अहम शिवः शिवश्चार्थ त्वं चापि शिव एव हि सर्व शिवमयं ब्रह्म शिवात् परम न किंचन। अर्थात मैं शिव हूं, तुम भी शिव हो, यह सर्वस्व शिव और शिवांश ही है, शिव से परे और कुछ भी नहीं। न शिवम विद्यते क्वचित। नमस्कार और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ महाशिवरात्रि। आज इस पावन पर्व पर मैं आपसे कश्मीर शैव सिद्धांत के बारे में या कश्मीर शैविज्म के बारे में कुछ बात करूंगा। न शिवम विद्यते क्वचित, आरंभ में मैंने इस सूत्र को आपके साथ साझा किया। यह कश्मीर शैविज्म सिद्धांत के ही स्वच्छंद तंत्र का एक सूत्र है जिसका अर्थ है कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो शिव से भिन्न हो। अर्थात ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, कोई जीव निर्जीव पदार्थ नहीं, कोई स्थूल सूक्ष्म पदार्थ नहीं, कोई साकार निराकार, कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसी कोई जगह नहीं या ऐसा कोई जीव नहीं जिसके अंदर और जहां पर शिव मौजूद ना हो। कश्मीर शैव सिद्धांत कश्मीर में जन्मा और अनेक सिद्ध पुरुषों ने, जैसे कि क्षेमराज, अभिनव गुप्त, बहुत महान दार्शनिक थे जिन्होंने कई ऐसे प्राचीनतम ग्रंथों की रचना करी जहां पर अद्वैत शैव सिद्धांत को बताया गया है। उदाहरण के तौर पर विज्ञान भैरव, शिव सूत्र, प्रतिभिज्ञा हृदयम, स्वच्छंद तंत्र, तैत्तरीय उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद, अर्थात ये सभी ग्रंथ जो हैं वो अद्वैत शैव फिलॉसफी को, अद्वैत शिव सिद्धांत को बताते हैं। अद्वैत शिव सिद्धांत क्या होता है? अद्वैत अर्थात जहां पर दो के बजाय एक को पूजा जाए, यानी कि जहां पर अनेक रूपों के बजाय एक में सभी की सर्वस्व की अनुभूति कराई जाए, उसे अद्वैत सिद्धांत कहते हैं। और कश्मीर शैविज्म के बारे में बात करी जाए तो यहां पर शिव का अर्थ केवल भौतिक तौर पर या साकार रूप में, जिस प्रकार हमारे मन में जो इमेज आती है, जटाजूट लिए हुए चंद्रभाल सर पर जिनके मौजूद है, गलों में मुंडों की माला है, वह एक साकार सगुण स्वरूप है, बहुत ही सुंदर स्वरूप है। परंतु इससे इतर कश्मीर शैव सिद्धांत यह कहता है कि इस संसार में जितनी भी कॉन्शियसनेस है, जो भी चिति है, वह सब शिव ही है, शिव से परे और कुछ भी नहीं। न शिवम विद्यते क्वचित। और इन सभी कश्मीर शैविज्म के जो ग्रंथ हैं, उन सभी में एक प्राचीनतम और एक महानतम रचना है जिसका नाम है प्रतिभिज्ञा हृदयम। इंग्लिश में लिटरली कहें तो द हार्ट ऑफ रिकग्निशन। इसके अंदर ध्यान का और कहा जाए तो यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, उस फिलॉसफी पर इसमें दर्शन कराया गया है। अर्थात अपने अंदर ये जो समस्त ब्रह्मांड है, जो कि ऋषि मुनि चिरकाल से कहते आए हैं, उसे देखने का प्रयास करें, क्योंकि उसी के अंदर आपको शिव की अनुभूति होगी। इस संसार में पर शिव का जो सिद्धांत है, यानी कि शिव हर जगह मौजूद है, हर किसी में मौजूद है, उसे देखने के कई सूत्र बताए गए हैं। इसको मैं बड़े एक अच्छे उदाहरण के साथ और भी बताता हूं। प्रतिभिज्ञा हृदयम के आरंभ में एक आह्वान श्लोक है। वह श्लोक कुछ इस प्रकार है: नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थ वभासिने। अर्थात ऐसे भगवान शिव को नमन है जो पंचकृत्यकारी हैं, पंचकृत्यों के स्वामी हैं, और जो हमेशा चिदानंद में रहते हुए अपनी अंतरात्मा में हमेशा परमार्थ का, तीर्थों का आभास कराते हैं और करते भी हैं। ये बात आपने भी सुनी होगी
कि शिव पंचकृत्यकारी हैं, परंतु ये पंचकृत्य कौन से हैं, इसे मैं आपके साथ साझा करता हूं, क्योंकि इसी से अद्वैत शिव सिद्धांत और कश्मीर शैविज्म के बारे में आपको कुछ और पता चलेगा। पंचकृत्य विधायने अर्थात भगवान शिव या शिव कौन से 5 कृत्य करते हैं, या सृष्टि में वो 5 कृत्यों में ही जो खेल है उसी से यह सब कुछ हो रहा है। सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह, यह वह 5 कृत्य हैं जिससे शिव इस संसार की रचना करते हैं, उसका पालनहार भी करते हैं, उसका पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं यानी विध्वंस भी करते हैं, कुछ चीजों को छुपाते हैं या विलय करते हैं, और कहीं वो पर अनुग्रह करके कृपा भी करते हैं। यह 5 कृत्य इस प्रकार कि शिव यदि चाहते हैं तो कुछ प्रकट भी हो जाता है, रचना हो जाती है। अब यह वस्तु मेरे हाथ में रखी है, किस समय तक रखी है, यानी इसकी स्थिति में है, इसका पालन हो रहा है, इसका संचालन हो रहा है। यहीं अगर इसको फाड़ के फेंक दिया जाए और ये गायब हो जाए तो वापस संहार हो गया, यानी विध्वंस हुआ। विलय अर्थात ये चीज यहां है तो सही, परंतु जब मैं ऐसी और वस्तुएं, ऐसे कई रूप यहां पर दिखा दूं तो हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि संसार में वह वस्तु, वह चीज कहां गई। यह विलय है। और अनुग्रह यानी कि मैं वापस इसे उस स्थिति में ले आऊं जहां से यह हुई थी, जहां से इसकी रचना भी हुई थी, जहां इसका संचालन भी हो रहा था। वापस यह अनुग्रह यानी कृपा अनुग्रह का अर्थ यहां पर सिर्फ कृपा नहीं है, बल्कि अनुग्रह का अर्थ यहां पर प्रतिभिज्ञ हृदय में बताया गया है कि किसी को वापस उस स्थिति में रखना जहां से उसकी रचना हुई, या फिर उसे हटा देना। जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे। ऋग्वेद में सृष्टि के पहले सिर्फ शिव थे, इसके बारे में एक सूत्र दिया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेदों में से, 4 वेदों में से सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। उसमें लिखा गया है, एक एवं तदा रुद्रो न द्वितीयोस्नि कश्चन। यहां पर भगवान शिव या शिव का मेंशन ना करते हुए यहां पर रुद्र का मेंशन है। रुद्र कौन? रु और द्र, यानी रु यानी दुख और द्र यानी द्रवित अर्थात उसे हरने वाले, सर्व दुखों को हरने वाले, सर्व पापों को हरने वाले ये शिव यानी रुद्र हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कश्मीर शैव सिद्धांत जो है वो शिव के, रुद्र के पंचकृत्यकारी स्वभाव को दर्शाता भी है, अद्वैत सिद्धांत को भी दर्शाता है कि अनेकों में एक की अनुभूति हो। और ये कितनी खूबसूरती है कि शिव की उपासना निराकार साकार दोनों स्वरूप में होती है, निर्गुण सगुण दोनों स्वरूप में होती है। आप जिस प्रकार उन्हें पूजना चाहें वैसे पूज सकते हैं, क्योंकि वह वास्तव में हर किसी में, आप में, मुझ में, जीव निर्जीव हर वस्तु में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर तौर पर मौजूद हैं। तो आइए शिव की मानस पूजा यानी कि अपने मन से श्रृंगार करते हुए, उनको नमन करते हुए जो उनकी पूजा है वो साथ में करते हैं और इस एपिसोड का विराम करते हैं। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं
वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांगं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। तो इस प्रकार इस एपिसोड में मैंने आपके साथ कश्मीर शैव सिद्धांत के बारे में कुछ बात करी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, और यदि आया तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आध्यात्मिक और दार्शनिक एपिसोड्स का क्रम ऋत्विक स्पीक्स पर जारी रहेगा। एक बार पुनः आप सभी को शुभ महाशिवरात्रि। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।